तो एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। रोज़ाना की तरह आज भी हम करंट के 10 प्रश्न जिन्हें हम कवर करने वाले हैं। आज हम 18 जून के 10 प्रश्नों को कवर करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज 23 जून है, मैं 18 का क्यों करा रहा हूँ। तो बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बारिश वारिश की वजह से, और वैसे तो लाइट ना आने के चक्कर में ये नहीं क्लासेस हो पाई थी। तो मैं चाहता तो आज की क्लास से भी कंटिन्यू रख सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के रिवीजन में बाधा ना हो, इसलिए मैंने पुरानी क्लासेस भी डाल दी हैं। तो आप 10 मिनट में उन्हें भी ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज 18 जून का रिवीजन है कि सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु शस्त्र हैं। तो ये तुम्हारे भारत के पास 180 परमाणु शस्त्र हैं। हथियार बेचने वाले प्रथम देश की बात करें तो पहले स्थान पे यूएसए है और दूसरे स्थान पे फ्रांस है हथियार बेचने के मामले में। फिर आपसे पूछ सकता है कि खरीदने के मामले में, तो वो तुम्हारा यूक्रेन पहले नंबर पे है और भारत पहले नंबर पे, यानी यूक्रेन और भारत दोनों हथियार खरीदने के मामले में प्रथम स्थान पे। आगे आपसे पूछे कि एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये तुम्हारा बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन हुआ। फिर आपसे पूछे वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन है। तो ये हमारे हिटमैन रोहित शर्मा वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। थाईपुसम महोत्सव की बात करें तो ये तुम्हारा तमिलनाडु में आयोजित होता है, थाईपुसम महोत्सव। क्लियर। अगले की बात करें, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका भूपेंद्र यादव को बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 100% इसको मार्क करना, इम्पोर्टेंट मैंने पहले ही लिख दिया है और अब मैं इसको 100% इम्पोर्टेंट बताऊँ। इसकी जो पहली बैठक है वो आपकी 16 जून 2025 को दिल्ली में आयोजित हुई है। फिर आपसे पूछेगा भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो आप बोलेंगे कि 96 है। अगला प्रश्न आपसे होगा कि पीएम मोदी ने मागा मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है। तो ये इन्होंने यूएसए में प्रस्तुत की है। क्लियर। अगले पे चलें। आर्म डुप्लांटिस ने 6.28 मीटर के साथ किस खेल में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो पॉल बोल्ट में इन्होंने 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये हर बार अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। आज तक इनका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ पाया। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये तुम्हारे आर्म डुप्लांटिस चुने गए। फिर आपसे पूछे फीफा क्लब विश्व कप 2025, इसका आयोजन आपका यूएसए में हुआ है। भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 ये तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित हुआ है। आगे आपसे बात करें देश का पहला बायो बैंक, तो ये तुम्हारा पदमजा नायडू बायोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में देश का पहला बायो बैंक प्रारंभ हुआ। चर्चा में रही बरुड़ सागर झील, तो ये आपकी अजमेर में है बरुड़ सागर झील। महत्वपूर्ण क्लास है, इससे 1-2 क्वेश्चन आपका 100% पेपर में फंसेगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। अगले प्रश्न पे चलें। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस 2025 कब मनाया गया। तो ये आपका 17 जून को मनाया गया। इसकी जो थीम है वो तुम्हारी है भूमि को पुनः स्थापित करना। विश्व मगरमच्छ दिवस की बात करें तो ये 17 जून को मनाया जाता है, और वहीं विश्व ध्यान दिवस की बात करें तो ये आपका 21 दिसंबर को मनाया। आशा दिवस की बात करें तो ये आपका 12 जुलाई को, और वहीं ग्लेशियर संरक्षण दिवस की बात करें तो ये 21 मार्च को आयोजित किया जाता है। वहीं फुटबॉल दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। क्लियर। अगले पे चलें। नई फूलदार पौधों की प्रजाति पोर्टुलाका की खोज कहाँ हुई है। तो ये आपकी खोज हुई है जयपुर में। खोज किसने की ये पूछ ले तो निशांत चौहान ने इसकी खोज की है। और अरावली की अगर आपसे लंबाई पूछ ले तो 692 किलोमीटर है, और इस पौधे की जो खोज हुई है वो अरावली पर्वत की ही श्रेणी पे हुई। ठीक है, तो अरावली की लंबाई आपको याद रखनी है कितनी, 692 किलोमीटर। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की अगर हम बात करते हैं तो ये मनु भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है।
टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर ये आपका पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना है, और पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को चुना है टाइम मैगजीन। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें कि किस राज्य की ओजोफेनी को जीआई टैग मिला है, तो ये तुम्हारा गोवा की ओजोफेनी को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग अधिनियम की बात करें तो ये 1999 का अधिनियम है, और ये लागू आपका 2003 में हो। आगे प्रश्न पूछेगा कि पहला जीआई टैग किसे मिला, तो ये तुम्हारा दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला। ये जीआई टैग कौन देता है, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जीआई टैग देता है। और कितने वर्ष के लिए जीआई टैग देता है, तो ये 10 वर्षों के लिए जीआई टैग प्रदान करता है। तो ये जीआई टैग की जो टोटल जानकारी है वो हमने कवर कर ली, इससे बाहर जीआई टैग में कुछ नहीं आता। अगले प्रश्न की बात करें, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये तुम्हारा मानेसर हरियाणा में किया है। फिर मैं आपसे पूछूं, खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है, तो ये तुम्हारा बेराइट्स, फेल्फसार, अभ्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया। आगे आपसे पूछे दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध, तो ये ओडिसी नृत्य के फेमस कलाकार थे। और एक्वेरिन अभ्यास की पूछ ले तो ये इंडिया और मालदीव के बीच में आयोजित होता है आपका एक्वेरिन अभ्यास। क्लियर। अगले पे चलें, महा एग्री एआई 2025-29 नीति को किसने मंजूरी दी, ये तुम्हारी महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है। एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ हुई है, ये आपकी चेन्नई में हुई है। और वहीं आपसे पूछे कि इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है, तो ये PSLV C60 से इसे लॉन्च किया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि समुद्र पर भारत का पहला कांच का पुल, ये तमिलनाडु में बना है। फिर मैं आपसे पूछूं कि लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है, तो ये तुम्हारा ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीता है लक्ष्य सेन ने। पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है, तो इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगले की बात करें कि भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना ने किस देश में आयोजित ITF महिला टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है, तो ये तुम्हारा पुर्तगाल में आयोजित इन्होंने युगल खिताब जीता है। बात करें हम पुर्तगाल की राजधानी, तो वो है आपकी लिस्बोन। पुर्तगाल की राजधानी है आपकी लिस्बोन। और वहीं आपसे आगे बात करें कि महिला वनडे में टॉप पर कौन सी खिलाड़ी हैं, तो स्मृति मंदाना महिला वनडे में टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में गोल्ड किसने जीता, तो ये प्रियंका गोस्वामी ने जीता है। इसको आप 100% बल्कि 200% इंपोर्टेंट रखना, ये पेपर में छपेगा। और एक ये 100% इसकी संभावना है आने की। ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है। आगे आपसे बात करें 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो ये तुम्हारा बंगाल ने 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना और स्वागत सत्यार्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये असम ने लॉन्च किया। आगे आपसे बात करें कि इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा, तो ये GSLV F40 से 100वां मिशन लॉन्च करेगा। और इसको भी आप 100% इम्पोर्टेंट लगाओ। ठीक है, 100वां मिशन है इसरो का, तो ये महत्वपूर्ण। आगे आपसे बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो मनु भाकर को दिया गया है, D गुकेश को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को और प्रवीण कुमार। मनु भाकर को शूटिंग में दिया गया है, और D गुकेश आपके टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, और वहीं हरमनप्रीत सिंह आपके हॉकी के प्लेयर हैं। बात करें प्रवीण कुमार की, तो ये आपके भाला फेंक के प्लेयर। क्लियर। आगे आपसे बात करें हम कि इसमें इनामी राशि,
तो 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है, यानी जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलता है उसे उस अवार्ड के साथ साथ 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाए। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन कि भारत की पहली तटीय और बैडर पक्षी जनगणना ये कहाँ हुई है? तो ये जामनगर गुजरात में भारत की पहली तटीय और बैडर पक्षी जनगणना हुई। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत दिनों से सब्सक्राइबर एक जगह पे रुके हुए हैं। प्लीज़ 1000 तो करवाओ, जिससे कि चैनल मोनेटाइज होने की स्थिति में पहुंच जाए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे।